हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर जो है वो फर्स्ट है, जिसमें कुछ टॉपिक है जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब और फिर नेक्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बता। ये 3 टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है या वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक। तो इसके बारे में समझते हैं। जब किसी बिंदु से आ रहे प्रकाश की किरण, ठीक, किसी बिंदु से आ रहे प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संश्रित होती है, तो वह उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। इसको पीछे समझते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? आ रही है। तो आ रही प्रकाश की किरणें कहते हैं परावर्तन हो या अपवर्तन हो। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर, यानी कि किसी एक निश्चित बिंदु पर, ठीक है, ये बिंदु जो है वो निश्चित होना चाहिए। तो एक निश्चित बिंदु पर संश्रित होती है, तो वह उस बिंदु या वह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। ये पैराग्राफ चेंज है, एक लाइन है यहाँ पे कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। नेक्स्ट है अगला काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं या कैसे बनते हैं? तो कैसे बनते हैं तो ये तो जाएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनते हैं। कैसे बनते हैं ये हो जाएगा, लेकिन क्या समझते हैं या परिभाषा दे, ठीक। तो उसके लिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि जब किसी बिंदु वस्तु से, ठीक है, जो डिफिनेशन इसमें था वही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसके जो हो गया कुछ पॉइंट बदल देंगे। तो जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसृत होता हुआ, ठीक है, इसमें क्या था? संश्रित होता हुआ, ठीक है। याद रखेंगे कि इसमें था वास्तविक प्रतिबिंब में क्या था कि संश्रित होता हुआ, और काल्पनिक में क्या है? अपसृत होता हुआ, ठीक है। ये बदल रहा है वर्ड, तो ध्यान देंगे कि संश्रित किस में होती है? तो वास्तविक में, और काल्पनिक में क्या होती है? अपसृत होती है। तो अपसृत होता हुआ प्रतीत होता है, तो वह बिंदु या उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब ये दोनों एक है, एक ही नाम है, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बोले यहाँ, आभासी प्रतिबिंब बोले। तो इसको फिर से देखें कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसृत होता हुआ प्रतीत होता है, तो वह बिंदु उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। नेक्स्ट आते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताना। डिफरेंस क्या है कि इसमें डिफरेंस यानी कि अंतर बताना है किसका? तो वास्तविक प्रतिबिंब का और काल्पनिक प्रतिबिंब का। देखते हैं इस दोनों टॉपिक में क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ पहले भाग में वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे भाग में काल्पनिक प्रतिबिंब। अब इसका पहला देखते हैं और इसका पहला देखते हैं क्या अंतर कह रहा है कि यह किरणें, कौन सी किरणें? वास्तविक प्रतिबिंब की किरणें वास्तविक कटान से बनती है, ठीक है। यह किरणें वास्तविक कटान से बनती है। कौन? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनती है। और इसका हो जाएगा काल्पनिक का कि यह किरणें काल्पनिक कटान से बनती है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनती है। इसका दूसरा और इसके दूसरा का अब अंतर देखिए। तो यह बोल रहा है कि यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यानी कि कौन सा प्रतिबिंब उल्टा बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब तो यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में कौन से प्रतिबिंब सीधा बनते हैं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनते हैं। या पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में कौन से प्रतिबिंब उल्टा बनते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनते हैं। और ये मनुष्य के आंख पर यानी मानव नेत्र पे वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, और ये उल्टा बनते हैं और वस्तु से छोटा बनते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका उदाहरण पूछेगा तो मनुष्य या मानव नेत्र बोल देंगे इसमें। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है।
और पर्दे पर किसको उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। लेकिन किसको नहीं उतारा जाता? तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं या उतारा जा सकता है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अगला है इसमें कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है या सामने बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा सामने बनता है। याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनती है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, तो ये जो है ये दर्पण के सामने कौन से प्रतिबिंब बनती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने, और दर्पण के पीछे जो बनती है वो प्रतिबिंब होती है काल्पनिक प्रतिबिंब। सो यह टॉपिक था, इसमें मात्र इतना ही टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं।